बहुत कम लोग हो पाते हैं जो कि तुम्हारे गोल से अलाइन हो पर्सनली किसी भी, अगर मतलब तुम अगर इतना आउट ऑफ द वे जा रहे हो अपने गोल्स के लिए, तो बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हें सपोर्ट करें या तुम्हारे गोल्स के साथ उतने अलाइन हो सकते तुम हो पाते हो। मतलब ऑफकोर्स उतने नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक स्टार्टअप हो गया, एक कोई तुम्हारा गोल हो गया, वो तुम्हारा बेबी है, तुम्हारा बच्चा है, तुम उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करोगे, बट सामने वाले नहीं करते हैं क्योंकि वो उनका रिलेटेड नहीं है। बट स्टिल कि बहुत कम लोग ऐसे अलाइन हो पाते हैं, तो वो काइंड ऑफ डिप्रेसिंग या लोनलीनेस वाला फेज नहीं हो जाता? यस, बिल्कुल होता है। इट इज़ लोनली, इट इज़ अ वेरी लोनली पाथ, और आई गेस दिस इज़ द प्राइस फॉर इट, जो तुम्हें पे करना पड़ता है। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती, हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अगर कोई चीज़ फ्री है तो तुम उसके लिए अपना टाइम दे रहे हो इंस्टेड ऑफ मनी, और टाइम आई थिंक सबसे वैल्यूएबल है। तो आई हैव अंडरस्टूड दिस, ये मैं खुद को समझाता हूँ, और जिन लोगों को मैं ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करता हूँ उनसे मैंने ये सीखा है कि अगर कुछ चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा। अगर मुझे ये लाइफ चाहिए, मैंने खुद डिसाइड किया है, नोबडी इज फोर्सिंग मी, देयर इज ऑलवेज अ प्राइस टू पे। यस एग्जैक्टली। तो आई कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट कि मेरे पास सारे दोस्त भी होंगे, मैं कभी लोनली नहीं होऊंगा, मेरे को कभी बुरा नहीं लगेगा, मेरे को कभी डिप्रेस नहीं लगेगा, मुझे वो सब लगता है। इनफैक्ट हम एक पर्टिकुलर स्टोरी में भी घुस सकते हैं इसके लिए। मुझे ये सब लगता है। एंड आई टेल यू शुभम, कल ही मैं बैठ के ये सोच रहा था, कल मैं अपनी बालकनी में बैठा था घर की, एंड अंदर से बस बहुत बुरा लग रहा था कि कोई है ही नहीं बात करने को, क्योंकि कोई अलाइन ही नहीं करता। मेरे जो पुराने दोस्त रहे हैं वो काफ़ी अलग फील्ड्स में चले गए हैं, तो हम अलाइन नहीं होते। जैसे दोस्त मेरे को चाहिए वो अभी थोड़े आगे लेवल पे हैं, तो मैं काइंड ऑफ मिडल में स्टक हूँ। एक दो लोग हैं जो एग्जैक्टली अलाइन करते हैं, एंड यस इट इज़ लोनली, इट इज़ द प्राइस यू हैव टू पे, जिसके लिए प्रिपेयर रहना होता है, जो समझना होता है। तो आई एम पेइंग द प्राइस। यहाँ पर हमारे फेवरेट पॉडकास्टर जो आपके मेरे क्रिस विलियम्स, उनका मेरे को वाला पार्ट याद आता है, लोनली चैप्टर वाला। हाँ यस, देयर इज़ अ थिंग कि अगर तुम अपनी जर्नी की तरफ जा रहे हो तो तुम्हारे पीछे वाले दोस्त या जिनके साथ तुम पहले थे वो तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा गोल अलग है और तुम उन लोगों को अभी छोड़ नहीं पा रहे हो, पर उनसे आगे निकल गए हो। एग्जैक्टली। और नए लोग तुम्हारे पास आ नहीं रहे क्योंकि अभी तुम उनके लेवल तक नहीं पहुंचे हो। एग्जैक्टली। तो ये लोनली फेज हार्ड तो रहता है। यस। तो इसमें मतलब क्या बोल के अपने आप को मोटिवेट करते हो, या क्या बोल के सर्वाइव कर पा रहे हो इस बात को? आई गेस वही है, मैं ये खुद को रिमाइंड करता हूँ। अभी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ शुभम कि दिस इज़ अ प्राइस यू हैव टू पे, एज इफ कि मैं बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर चुका हूँ ये। बट अगेन मैं खुद भी कंफ्यूज्ड हूँ, मेरे को खुद भी नहीं समझ आ रहा है अभी कि इज़ दिस द राइट पाथ और नॉट। तो मैं खुद को भी एग्जैक्टली वही बताता हूँ जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ कि दिस इज़ अ प्राइस यू हैव टू पे, दिस इज़ माई इंटरनल सेल्फ टॉक कि देख तुझे प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर तुझे वो चीज़ चाहिए तो तुझे ये चीज़ देनी पड़ेगी। अगर वो चीज़ तुझे चाहिए तो इट्स अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर कॉज होगा तो इफेक्ट होएगा। उसका कॉज ये है कि तुझे ये सब काम करना है, और ये सब काम तो दूसरों के साथ नहीं कर सकता बिकॉज वैसे लोग हैं नहीं वो। तो मैं खुद को भी यही बताता हूँ कि दिस इज़ अ प्राइस यू हैव टू पे। एंड वन मोर थिंग कि सोचने से ज़्यादा मैं करने पे फोकस करता हूँ, बिकॉज फिर सोचने का टाइम नहीं मिलता। इट इज़ लाइक बस इन्वॉल्व कर लो खुद को किसी चीज़ में, उससे ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी, ओवर डूइंग शुरू हो जाएगी। बस काम करते रहे, अपने आप पहुँच जाएगा जहाँ पहुँचना है। तो ये दो चीज़ें मैं करता हूँ। वेल नाइस, वेरी वेरी डीप, वेरी प्रोफाउंड ऑफ यू। बट हमारी जर्नी में मतलब ये मेरे साथ भी होता है पर्सनली, मैं काफ़ी रेजोनेट कर सकता हूँ, रिलेट कर सकता हूँ। बट आता है एक फेज़ आता है कि मतलब अगर तुम महीने की बात कर लो, 30 दिन है, 30 में से अगर तुम 25 दिन भी काम कर रहे हो, तुम अपना फुल दे रहे हो, पर वो 5 दिन वो काटना मुश्किल होता है। वो एक फेज़ आता है जब तुम्हारा सेल्फ डाउट होता है, ये चीज़ें आती हैं, वो फेस करना हार्ड रहता है। बट वही डिफाइन करता है शायद। मे बी मैं भी मेरा स्टार्टिंग से एक ही चीज़ मानना है कि मैं अपने आप को, जब मेरे हार्ड टाइम्स होते हैं या मेरा इंटरनल टॉक्स आती हैं या वो होता है, मैं अपने आप से सिर्फ यही कहता हूँ, मे बी ये गलत हो या सही हो, बट मैं अपने आप से ये कहता हूँ कि हो जाएगा, और अगर हो गया सब कुछ वर्थ इट है। ये सारा पेन, ये सारा लोनलीनेस, ये सारे जो सेल्फ टॉक है, सेल्फ डाउट है, ये सब वर्थ इट हो जाएगा अगर हो गया। और अगर नहीं हुआ तो फिर क्या है, एटलीस्ट ट्राई तो करा। एग्जैक्टली, एटलीस्ट ट्राई तो करा। इट्स ऑल्सो कि लेट्स से कुछ नहीं मिलता, यू गिव अप एवरीथिंग, यू गिव अप योर फ्रेंड्स, आई मीन सिलेक्ट वेरी फ्यू फ्रेंड्स, नॉट गिव अप, या दोनों। फिर
यू डू एवरीथिंग, सारे सैक्रिफाइसेस, बट इन दी एंड फिर भी नहीं मिलता. यू डाई बिफोर अचीविंग इट. एटलीस्ट यू डाई विथ पीस कि मैंने ट्राई किया. एटलीस्ट यू डोंट डाई लाइक अ कावर्ड कि वो तू स्केर्ड था ट्राई करने में भी. आई मीन मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता ये. आई कांट लिव लाइक दैट कि मैं ट्राई भी ना करूँ. एज यू सेड शुभम, एटलीस्ट ट्राई तो किया, एटलीस्ट आई गेव माई बेस्ट. वो फीलिंग, इस फीलिंग के बिना मैं मरना नहीं चाहता. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है.